नमस्कार। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के ना दो बिल्कुल अलग रास्ते होते हैं। क्या कभी सोचा इस बारे में? तो आज के इस विश्लेषण में चलिए इन्हीं दो रास्तों को जरा बारीकी से समझते हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं स्प्रिंटर की तरह, एकदम तेज। उनका पूरा ध्यान ना दिन भर के छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट पर होता है। मतलब बस एक ही लक्ष्य है, मार्केट बंद होने से पहले अपना मुनाफा लेकर बाहर निकल जाना। और फिर दूसरी तरफ होते हैं मैराथन रनर। ये लंबी रेस के घोड़े हैं। ये किसी कंपनी के भविष्य पर दांव लगाते हैं, उसके साथ बने रहते हैं और दिन प्रतिदिन के उतार चढ़ाव से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो चुनाव है ना, स्प्रिंटर बनने का या मैराथन रनर बनने का, बस यही स्टॉक मार्केट में आपका रास्ता तय करता है। और यही है इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग के बीच का सबसे बड़ा अंतर। चलिए इन दोनों को अब और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी अंतर से, और वो है समय। मतलब किसी स्टॉक को कितनी देर तक अपने पास रखा जाता है और असल में उसका मालिक कौन होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है सुबह खरीदो शाम को बेचो, सब कुछ एक ही दिन के अंदर, गेम ओवर। वहीं डिलीवरी में क्या होता है, आप स्टॉक्स खरीदते हैं और उन्हें अपने पास रखते हैं एक दिन से ज्यादा, मतलब हफ्तों, महीनों या शायद सालों तक। अच्छा, जब शेयर्स डिलीवरी में खरीदे जाते हैं तो वो असल में आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट क्या है? इसे ना अपने शेयर्स का एक डिजिटल लॉकर समझिए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इन शेयर्स के असली मालिक आप ही हैं। और ये जो शेयर्स का ट्रांसफर है ना, ये T+1 सेटलमेंट साइकिल के हिसाब से होता है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर मतलब बहुत सीधा है। T मतलब ट्रेडिंग का दिन और +1 मतलब उसके ठीक एक दिन बाद। तो ट्रेड करने के अगले बिजनेस डे पर शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पैसे की। मतलब इन दोनों तरह की ट्रेडिंग में कितने कैपिटल या पूंजी की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर मार्जिन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसे लेवरेज की ताकत भी कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स को ना एक कमाल की सुविधा मिलती है जिसे कहते हैं लेवरेज। इसे ऐसे समझिए कि आपका ब्रोकर आपको एक छोटा सा लोन देता है। जैसे अगर 1 लाख रुपए का ट्रेड करना है तो शायद आपको सिर्फ 20,000 रुपए ही देने पड़े। मतलब 20,000 लगाकर 1 लाख की पोजीशन ले ली। लेकिन डिलीवरी में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ अगर 1 लाख का ट्रेड करना है तो पूरे 1 लाख रुपए देने होंगे, मतलब 100% पेमेंट। यहाँ कोई लीवरेज, कोई उधार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ आप सच में शेयर्स खरीदकर उनके मालिक बन रहे हैं। और ये जो लिवरेज है ना, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। इससे मुनाफा तो कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन अगर ट्रेड गलत पड़ गया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा और तेजी से होता है। तो लेवरेज की बात ने हमें सीधा लाके खड़ा कर दिया है सबसे जरूरी सवाल पर, रिस्क यानी जोखिम। चलिए अब इन दोनों के रिस्क और रिवॉर्ड को समझते हैं। देखिए, इंट्राडे का सारा जोखिम टिका है दिन भर की उठापटक और लीवरेज पर। मार्केट जरा सा भी उल्टा चला तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं डिलीवरी का जोखिम जुड़ा है कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से, या फिर पूरे बाजार में ही कोई बड़ी गिरावट आ जाए तो कैपिटल का नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक सवाल, क्या होगा अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर अपनी पोजीशन मार्केट बंद होने से पहले काटना भूल जाए? तो होता यह है कि ब्रोकर खुद उस पोजीशन को क्लोज करने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ। पर एक पेंच है, अगर स्टॉक अपनी सर्किट लिमिट पर पहुंच गया, मतलब दिन में उससे ज्यादा घट या बढ़ नहीं सकता, तो ये ऑटो स्क्वायर ऑफ भी फेल हो सकता है। और फिर इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो काफी गंभीर हो सकते हैं। अगर स्टॉक खरीदा हुआ था तो वो ट्रेड अपने आप डिलीवरी में बदल जाएगा और अब आपको पूरे पैसे चुकाने होंगे। और अगर बेचा हुआ था तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। तब शॉर्ट डिलीवरी की स्थिति बनती है जिसमें नीलामी और भारी पेनल्टी लग सकती है। और अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, और वो है टैक्स। जी हाँ, इन दोनों तरह की कमाई पर टैक्स भी अलग अलग तरीके से लगता है। और जब हम टैक्स की बात करते हैं ना, तो इंट्राडे और डिलीवरी में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। तो मुद्दा ये है कि इंट्राडे से होने वाले मुनाफे को स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। मतलब इस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। वहीं डिलीवरी से होने वाला मुनाफा कैपिटल गेन्स कहलाता है, जिस पर टैक्स के नियम अलग हैं। और इतना ही नहीं, दोनों के नुकसान को एडजस्ट करने के नियम भी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो हमने समय, मालिकाना हक, पैसा, जोखिम और टैक्स, इन सारे जरूरी पहलुओं को समझ लिया है। तो ये जो फाइनल तुलना है, ये सारे बड़े अंतरों को एक जगह ले आती है। होल्डिंग पीरियड से लेकर
कैपिटल, रिस्क और आखिर में टैक्स तक, सब कुछ एक नज़र में। तो अब जब सारे नियम पता हैं, तो सवाल ये है कि कौन सा खेल खेला जाए, स्प्रिंटर वाला या मैराथन वाला? देखिए, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क लेने की क्षमता और वो कितना समय दे सकते हैं, इस पर निर्भर करता है। ये फैसला हर किसी का अपना होता है। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।